हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 7 का बीजीय व्यंजक। एक्सरसाइज नंबर है 8C। यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल करते कैसे हैं ये आपको सीखना है, हम बताते हैं आपको, आप सीखेंगे, इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक, तो आप वीडियो में बने ही रहिए और देखिए सवाल लगा रहे हैं। नंबर 1 पहला देखिए, यहाँ पर पहला है x प्लस 2x+5। इसका मल्टीप्लाई होना है, यानी कि अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इस तरह से दो ब्रैकेट संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ये चीज आपको समझ लेनी है। ठीक, अब सबसे पहले इसका गुणा कैसे करते हैं। पहला पद इसका लेते हैं और इसके पहले पद से गुणा करते हैं। जब x से x का गुणा करेंगे कितना होगा, x² हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा इस व्यंजन के दूसरे पद से करेंगे। प्लस की संख्या है तो प्लस लिख लेंगे, और x से जब 5 का गुणा होगा तो 5x हो जाएगा। ये तो हो गया पहले पद का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर दूसरी संख्या लेनी है +2। यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का ही चिन्ह लगा लेंगे। अब 2 से पहले पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या करेंगे, दूसरे पद को करेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या नहीं होगा तो प्लस लगा दिया, तो 2 पंचे 10। अब इसके बाद क्या करना है, अगर दो समान पद हैं तो उनको जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनके बीच में जो चिन्ह लगा है उसके हिसाब से उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर x² वाला कोई पद नहीं है, तो ये x² लिख देंगे प्लस 5 2 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है पहला नंबर दूसरा x-4 x+7। इसका मल्टीप्लाई करना है, उसी प्रकार मल्टीप्लाई करना है। पहली संख्या को इस पद के पहली संख्या से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर इस संख्या का दूसरे व्यंजक के दूसरे पद से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 है तो हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा इन दोनों से हो गया। उसके बाद अब -4 का गुणा होना है पहले पद से, तो -4 है, ये प्लस की संख्या है तो माइनस हो जाएगा और 4x लिख देंगे। फिर ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा और 4 और 7 का गुणा कितना होगा, 28 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, x वाले पद यहाँ पर घट रहे हैं, घटा देंगे, तो ये तो हो जाएगा x²। यहाँ पर घटे कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 3, x -28 इसका गुणनफल होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया है तीसरा x-8 और x-3 और x-8 का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर x-8 का गुणा होगा, माइनस का 8 है तो माइनस का 8x हो जाएगा। ठीक, अब दोनों संख्या से गुणा हो गया इसका, और दूसरे पद से गुणा करना है दोनों में, तो -3x और ये माइनस और माइनस में गुणा होगी प्लस हो जाएगा, और 3 और 8 में गुणा होगा 24। यहाँ पर दोनों संख्या क्या होगी, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो समान चिन्ह हैं। हमने बताया था अगर दो समान चिन्ह रहते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन उसको उसी चिन्ह में लिखा जाता है जो चिन्ह उसके आगे लगा रहता है। तो यानी कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ये x², बाकी सब वैसे ही बता देना। ठीक, ये इसका गुणनफल हो जाएगा।
अब अगला नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 4 नंबर, x² प्लस 5 x² माइनस 7। इसको हल करना है उसी तरह जैसे अभी पिछले सवाल लगाए, उसी तरह ही करना है इसको भी। इसके पहले पद से इसका पहला पद गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर भी 2 की घात है, तो 2 क्या होगा, गुणे में घातें क्या होगी, जोड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। अब x का इस बार गुना 7 से होगा, -7 से, तो हो जाएगा -7x²। ये तो हो गया पहले पद का गुना। अब दूसरे पद का गुणा करना है दूसरे व्यंजक में, तो हो जाएगा प्लस 5x² और फिर -7×35 हो जाएगा। यहाँ पर x की घात 4, ये माइनस संख्या है प्लस संख्या। अब यहाँ तो विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और चूंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए ऐसा माइनस का ही लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 2x² - 35। ये इसका आंसर होगा गुणनफल। अगला नंबर पांचवा नंबर दिया है 3x प्लस 8 4x माइनस 7। अब इसका गुणा करना है यहाँ पर पहले पद से, तो 4 3 का गुणा होगा, 4 3 12, यानी अचर पद का गुणा होगा, अचर ही होगा, और चर पद का गुणा होगा तो x का गुणा हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। ठीक, माइनस, क्योंकि माइनस लगा, ये प्लस संख्या है, माइनस प्लस हमेशा माइनस से लिखा जाता है, तो 3 बचे 21x प्लस, अब तो इसका गुणा हो गया, अब 8 से गुणा करना है इन दोनों में, तो 8 चौको 32 x और फिर 8 बटे 56, माइनस का 7 था तो माइनस का 56 हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस संख्या और ये माइनस संख्या ये तो घट जाएंगे, बाकी वैसे उत्तर आया 12x²। यहाँ पर प्लस संख्या बड़ी है तो प्लस में आंसर आएगा, इसको घटाते हैं अगर कितना बचेगा 9 2 11 -56, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। छठवां नंबर है दिया हुआ 3x प्लस 8 4x प्लस, ये हो चुका है 5x माइनस 3y, और दिया है 3x प्लस 4y। ये है सवाल। ठीक, अब इसको करना है तो सबसे पहले फिर उसी तरह गुणा करेंगे। पहले x, ये 5x का दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या का गुणा होगा, हो जाएगा 15x², फिर प्लस, अब इस पद का इससे गुणा होगा, 5 चौको 20 और xy हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर -3 से गुणा करना है तो यहाँ पर माइनस का होगा 3 3 9 xy, तो यहाँ भी माइनस होगा 4 3 12x²। अब ये 20xy और ये 9xy घट जाएगा तो 15x² प्लस कितना बचेगा 11xy प्लस 12y², ये हो जाएगा इसका गुणनफल। इस प्रकार से इसको भी हल कर दिया। अब आगे देखते 2 सवाल भी है। सातवां नंबर इसमें दिया है
सातवां है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर और x माइनस y। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसको हल करना है। यहाँ पर देखें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy लिखा है। एक हम जानते हैं सर्व संख्या का एक फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाता है, a प्लस b के स्क्वायर के। तो चूंकि ये सर्व संख्या का सूत्र है और ये संख्या इसी के रूप की है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा x प्लस y का स्क्वायर और x माइनस y। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा, ठीक। या इसको दूसरी तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे हम, आप पहले इसका गुणा करते हैं सब में, ठीक। तो x का गुणा करेंगे तो होगा x क्यूब प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy स्क्वायर। अब y से गुणा करना है तो माइनस y x स्क्वायर, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2xy स्क्वायर और x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y क्यूब। तो इसको हम इस तरह करके लिखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर y x y स्क्वायर y x स्क्वायर x y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दो पद घटेंगे और ये संख्या घटेगी, दो संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब। अगर इसको घटाते पहले हम 2x स्क्वायर से 2y स्क्वायर एक्स, यानी ये समान है, ये कितना बचेगा प्लस का बचेगा एक्स स्क्वायर वाई, इस तरह से। अब इसके बाद इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का बचेगा, क्योंकि दो संख्या बड़ी है माइनस की, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से फिर ये लिख सकते हैं हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस इसमें से एक्स वाई का कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बच जाएगा और ये आपका इसका गुणनफल हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगला सवाल देखते हैं। पाठवा नंबर 5 है। पांचवा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो फिर है 5x प्लस 4। ये सवाल है, इसको हल करते हैं। पहले 5x का गुणा करेंगे इन तीनों पदों में। तो 5x का जो गुणा पहले 2x स्क्वायर से करते हैं, तो 5 और 2 का गुणा होगा हो जाएगा 10 और x स्क्वायर और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x क्यूब। अब 5x का इससे गुणा करेंगे तो 5 के 15, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस में हैं, और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 होगा माइनस 7 से करेंगे तो 7 बचे 35x। अब 4 का गुणा करना है इन सभी पदों से, तो 4 का गुणा पहले 2 से करना है तो 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 4 के 12x, फिर 4 सते 28। अब यहाँ पर 10x क्यूब स्क्वायर वाले पद 5 ले लेते हैं, 15x स्क्वायर
प्लस 8x²। और x वाली संख्या साथ में ले लेते हैं, 35x प्लस 12x माइनस 28। अब यहाँ पर ये संख्या जुड़ जाएगी, प्लस का चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 12 15 8 23 x² हो जाएगा। यहाँ पर एक घट जाएगा, माइनस का 35 है और प्लस का 12 है, इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस का। 5 से 2 घटाएंगे तो 3, 3 से घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 23 हो जाएगा x माइनस 28। इस प्रकार से इसका ये हल हो जाएगा गुणनफल। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल 9 नंबर, ये दिया हुआ है x² माइनस xy प्लस y² में x प्लस y से गुणा करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी जांच करना है, मान रखकर x बराबर 3 और y बराबर 2 में मान रखेंगे, उसकी जांच भी करना है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर x² माइनस xy प्लस y², इसका गुणा होगा x प्लस y से। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x का पहले गुणा करते हैं सबसे, तो कितना हो जाएगा x³ माइनस x² y प्लस xy²। x से गुणा करने पर ये हो गया, फिर इसके बाद प्लस y से गुणा करना y से, तो y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस xy² प्लस y³ अब यहाँ पर x³ माइनस x² और x² ये दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, इसको अगर घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद xy² ये भी, ये प्लस का ये माइनस का है, इसको घटाएंगे तो माइनस घट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा x प्लस y³ ये बचेगा। ठीक, अब उत्तर की जांच करनी है, यानी कि दाएं पक्ष में मान रखना है बाएं पक्ष में, और दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो उत्तर की जांच करते हैं। ये आंसर आपको कितना है, इधर लिख लेते हैं x³ प्लस y³। अब उत्तर की जांच करनी है, यानी उत्तर की जांच। तो ये x का मान रखना है और y का मान समीकरण में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में रखना है, दोनों साइड में, और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो आंसर सही है। तो यहाँ पर रखने पहले x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस फिर है 3, y का मान है 2 प्लस y मतलब 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, और ये पूरे इसमें भी रखना है, कितना है 3 प्लस 2, यानी कि एक ब्रैकेट हमको और बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब इधर रखते हैं तो x का मान 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरह से। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 4 गुणे ये जोड़ रहा है 5 बराबर इधर हो जाएगा 3 का 9 27 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 9 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 प्लस 7 गुणे 5 बराबर, इसको अगर जोड़ने कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर 7 गुणे 5 इधर 35 हो गया, इधर पूरा में कितना आएगा 35 ही आएगा, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर है।
बराबर है, अतः आंसर क्या है हमारा, सही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, यदि एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1 है रखने पर। ठीक, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर गुणा से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब गुणा करेंगे, सबसे पहले इस संख्या से सबसे गुणा करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4, क्योंकि 2 और 2 घातें जोड़ जाएगी 4 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर माइनस एक्स वाई से, तो माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई वैसे लिख लेंगे, फिर माइनस प्लस लगाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे एक्स वाई से गुणा करना है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, तो प्लस का एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। ठीक, अब एक्स यहाँ पर माइनस से गुणा होना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स वाई का गुणा वाई स्क्वायर से, तो हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। अब वाई स्क्वायर से गुणा करना है इस सब में, तो हो जाएगा, पहले इसका गुणा होगा प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई यानी एक्स हो जाएगा और वाई क्यूब हो जाएगा। उसके बाद वाई की घात 2 और ये वाई की घात 2, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की घात 4। अब इसमें देखते हैं क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। ये है एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई और एक्स क्यूब वाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, दो विपरीत चिन्ह है तो संख्या घट जाएगी, घटाने पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। दूसरा ढूंढते हैं, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी ये भी दोनों संख्या क्या होंगी, घट जाएंगी, तो ये भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर एक्स वाई क्यूब प्लस का है और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये भी घट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स वाई क्यूब। अब इसके बाद क्या बचा है, एक्स की घात 4 और क्या बचा है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इतना मान बचा। अब हमको उत्तर की जांच करनी है एक्स और वाई के मान रखकर, तो इधर लिखते हैं इसको, जो निकला हमारा आंसर एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 4। अब उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच, x बराबर 2 रखना है और y के स्थान पर 1 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2 और y का मान 1, फिर y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, गुणे यहाँ भी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसी प्रकार इधर भी मान रखना है, बराबर ये हो जाएगा x यानी कि 2 की घात 4 प्लस 2 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 की घात 4। आज इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 को 1 ब्रैकेट में हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 2 की घात 4 माइनस 2 प्लस 1, ये दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद इधर 2 की घात 4 यानी 2 गुना 4, 4 दुनिया 8 यानी 16 पूरा हो जाएगा। 2 की घात 2 यानी कि 4
1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर 4 2 6 1 7 बच रहा है। यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक 2 बचेंगे और 2 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो गुणे 3 बराबर इधर 16 4 20 1 21। इधर अगर गुणा करते हैं तो इधर भी 21 आ रहा है और इधर भी 21 आ रहा है, यानी कि दोनों पक्ष क्या है बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके बराबर है, तो आंसर आपका ये सही है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, कविता ने पुस्तक विक्रेता से 3x + 7 कॉपियाँ खरीदी। यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x - 1 रुपये हो तो कुल कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है। और यदि x = 5 हो तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए, ये ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमको निकालना है नंबर 1 कुल कॉपियों का मूल्य। तो लिखेंगे यहाँ पर कुल कॉपियों का मूल्य बराबर इनका दोनों का हम गुणन कर लेंगे तो हमको कुल कॉपियां का मूल्य पता लग जाएगा। 3x + 7 गुणे 2x - 1 इसका गुणा करना है। सबसे पहले 3x का गुणा करेंगे 2x से तो 6x² हो जाएगा। फिर 3x का गुणा -1 से करेंगे तो -3x हो जाएगा। फिर प्लस 7 का गुणा 2x से 7 में 14x -7 एकदम 7। इसको अगर हम करते हैं तो होगा 6x² माइनस ये संख्या घटेगी 14 से 3 कितना बचेगा 11x - 7 ये तो हो जाएगा कुल कॉपी का मूल्य। अब हमको दूसरा निकालना है, यदि x = 5 है तो कितने रुपए कविता ने दिए। तो x = 5 है तो इसमें हम x की जगह मान रख देंगे तो दूसरा आंसर मिल जाएगा। इसको लिख लेते हैं, दूसरा जो आया हमको समीकरण यहाँ पर 6x² + 11x - 7 इसमें रखना है x = 5। इस समीकरण में रखना है x = 5। यहाँ पर x = 5 रखने पर आएगा 6x² + 11x - 7। यहाँ पर 6 गुणे 5 यानी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 5 - 7 हो जाएगा 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 प्लस क्या बचे 55 - 7 इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 150। और यहाँ पर इसको घटा लेते हैं कितना बचेगा 7 घट जाएगा तो 48। और इसको जोड़ देंगे तो हमको रुपए निकल आएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे बराबर 8 9 1 198 रुपए इसका आंसर होगा। कविता ने पुस्तक विक्रेता को 198 रुपए दिए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई, समाप्त हुई। और इसको रिवीजन भी करेंगे आप फिर से। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल JD एजुकेशन पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।